नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे पिंक आई या आई फ्लू या कंजंक्टिवाइटिस के बारे में। जी हाँ, इस समय लॉट ऑफ एरियाज स्पेशली दिल्ली में तो हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा फैला हुआ है कंजंक्टिवाइटिस। एवरी एज ग्रुप, एवरी सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा, हर इंसान को, बड़े छोटे, हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा फैल रहा है। आई फ्लू का सीजन आता है, बारिशों में काफी होता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही तादाद में हो रहा है, कुछ ज्यादा ही नंबर्स में हो रहा है। एंड दिस पर्टिकुलर स्ट्रेन इज वेरी वेरी कंटेजियस और बहुत स्पीड से फैल रहा है। सो बी कॉशियस बिकॉज इट इज रियली रियली कमिंग अप। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उसके साइंस क्या होते हैं, कैसे पता चलेगा कि आपको आई फ्लू है या आंख आई है, और उसके लिए हमें करना क्या है, क्या ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, एंड हाउ टू प्रिवेंट इट। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि कब ये कंजंक्टिवाइटिस नहीं है और कब डरने की बात नहीं है। सबसे पहले साइंस एंड सिम्टम्स। कंजंक्टिवाइटिस, आई फ्लू, पिंक आई, एज द नेम सेज, इज द इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग ऑफ द अपर लेयर ऑफ द आई, जिसको हम कंजंक्टिवा कहते हैं। जो आंख की ऊपर की स्किन होती है, व्हाइट वाले एरिया के ऊपर एक स्किन होती है, वो स्किन में सूजन या इन्फेक्शन आती है, जिसकी वजह से वो लाल पड़ जाती है। कई बार थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो जाती है, उसमें आंख में सूजन आ जाती है, बहुत सारा पानी और गंदगी निकलती है। इट इज वेरी 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 अनकंफर्टेबल सिचुएशन। बहुत ज्यादा फॉरेन बॉडी सेंसेशन, आंख में रड़क रहती है और एक अनईजीनेस और पेन रहती है। So most eye flus या conjunctivitis are viral, although bacterial are also known. लेकिन ज्यादा कॉमनली, खासकर आजकल जो हम देख रहे हैं, वो वायरल स्ट्रेन्स ही हैं जो कि आ रहे हैं। अब वायरल कंजंक्टिवाइटिस में सूजन ज्यादा आती है, वाटरिंग ज्यादा आती है, लाली बहुत ज्यादा होती है। बैक्टीरियल में ज्यादातर डिस्चार्ज ज्यादा होता है, गंदगी या पस ज्यादा आती है। अगर बैक्टीरियल लग रहा है, डिस्चार्ज बहुत ज्यादा है, तो जनरली आई ड्रॉप्स एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, जिससे कि वो कंट्रोल में आ जाता है। वायरल जो ज्यादा कॉमन होता है, जो आजकल चल भी रहा है, दैट नॉर्मली उसकी कोई हमें दवाइयां नहीं देनी होती हैं एज सच टू ट्रीट द डिजीज, बिकॉज एक बार वो आ गया तो आ गया। इट विल टेक इट्स ओन ड्यू कोर्स, इट्स ओन टाइम ऑफ 5 to 7 days। उस दौरान सूजन बढ़ेगी भी, फिर धीरे धीरे उतरेगी भी। लेकिन कोई दवाई ऐसी नहीं है कि हम खिलाएं या दें और वो 24 घंटे में या 48 आवर्स में आपको ठीक कर दे, बिकॉज एंटीवायरल्स हैव नो रोल इन वायरल कंजंक्टिवाइटिस। जो भी दवाइयां आपको दी जाती हैं, उसके दो पर्पस होते हैं। एक, टू मेक यू कंफर्टेबल, आपके सिम्टम्स थोड़े से कम हो जाएं, एंड सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए एंटीबायोटिक कवर दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद, आफ्टर 3-4 days, अगर सूजन बहुत ज्यादा होती है और कम नहीं हो रही होती है, तो कई बार हम लोग सूजन की दवाई भी स्टार्ट करते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म डैमेज आंख में कम रहे। सो इट विल डिपेंड अपॉन योर डॉक्टर कि वो क्या रिजीम फॉलो कर रहे हैं आपकी आंख के लिए। लेकिन कोई भी दवाई ऐसी नहीं है कि जादू करके 2 दिन में उसको ठीक कर दे। इट इज गोइंग टू हैव इट्स ओन ड्यू कोर्स। इन द मीनवाइल आप क्या कर सकते हैं, अगर आप पेशेंट हैं, उसको बढ़ने से रोकें, उसको बिगड़ने से रोकें, उसको स्प्रेड होने से रोकें परिवार में, बिकॉज पूरी फैमिलीज को हो जाता है। बच्चों को स्कूल नहीं भेजें अगर थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, बिकॉज बच्चे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं हाइजीन का, एंड इट स्प्रेड्स वेरी फास्ट। घर में भी ध्यान रखें कि और लोगों को नहीं फैले। साइंस एंड सिम्टम्स में आपको रेडनेस और डिस्चार्ज, जैसे मैंने बताया, बहुत ज्यादा होगा, पेन बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर सिर्फ पेन हो रहा है तो घबराइए नहीं, इट इज नॉट कंजंक्टिवाइटिस, इट इज एसोसिएटेड विद सम फॉर्म ऑफ रेडनेस। प्राइमरी सिम्टम आपका लाली ही होगी, आंख में रेडनेस होनी जरूरी है। अगर रेडनेस नहीं है, सिर्फ पानी निकल रहा है या सिर्फ जो है दर्द महसूस हो रही है, देन इट इज प्रोबेबली नॉट कंजंक्टिवाइटिस। प्रिवेंटिव कि मुझे ना हो, मेरे घर में किसी को हो रखा है, उसकी भी कोई दवाई नहीं होती है। आप पहले से कोई आई ड्रॉप नहीं डाल सकते हैं कि मुझे ना हो, उसने आना है तो आ ही जाना है। प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया, सबसे इंपॉर्टेंट है हैंड हाइजीन। मतलब ये कि आपको हाथ अपने बार बार धोने हैं और आंखों को नहीं छूना है। द मोड ऑफ इन्फेक्शन इज जनरली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जिसमें जो है, जिस मरीज को हो रखी है, उसने अपना रुमाल या आंख को रगड़ा और जगह जगह हाथ लगाया, फिर किसी और ने आके उसी जगह पर हाथ लगाया, तो वो कीटाणु उसके हाथ पे ट्रांसफर हो गए, और फिर उसने उसी गंदे हाथ से अपनी आंख को मला, तो वो इन्फेक्शन आंख में ट्रांसफर हो गई। सो ये जो पूरा साइकिल है, इसको कहीं भी ब्रेक कर दें। जैसे जो मरीज है वो आंख को ना छुए, या छुए तो उसी टाइम हाथ धो ले। आप उसको
अपने कहीं पर भी छूते हैं तो फ्रिक्वेंटली अपने हाथ धोते रहें और अपने धुले हुए हाथ भी हों या हाथ जैसे भी हों आंख में ना लगाएं। ये पूरा साइकिल कहीं भी ब्रेक होगा तो इन्फेक्शन ट्रांसफर नहीं होगा। सो द पेशेंट शुड मेंटेन हैंड हाइजीन। अगर वो आंखों को छू रहा है, टच कर रहा है, उसी समय हाथ धोए। अपने रुमाल अलग रखें, कॉमन हैंकीज टॉवल्स नहीं यूज करें, जैसे आमतौर पे घर में कॉमन टॉवल्स होते हैं वो अवॉइड करें। आपका लिनन एंड ऑल शुड बी सेपरेट। जो बेडशीट्स हैं उस बेड पे हो सके तो कोई और ना सोए। एंड बाकी लोग घर के अपने हाथ बार बार धोते रहे एंड इंटेंशनली ध्यान रखें कि आंखों को नहीं छुएं। दैट इज द ओनली वे दैट यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम कैचिंग द इन्फेक्शन। सो डोंट वरी, इट्स मोर और लेस अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज। धीरे धीरे ठीक हो ही जाते हैं सब, बट हाँ वो एक हफ्ते की परेशानी होती है जिसमें आई ड्रॉप से हम आपको कंफर्टेबल करते हैं। जरूरत लगे तो कुछ पेन किलर्स खाने के भी ले सकते हैं आप। अगर बहुत ज्यादा पेन या डिस्कम्फर्ट या स्वेलिंग है, इट विल हेल्प यू गेट बेटर ऑल्सो और थोड़ा कंफर्ट भी देगा। पर सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन। तो जरूर अपने हाथों का ध्यान रखें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। टेक केयर।